हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी आपका राजस्थान PTET का पेपर हुआ है। गाइज बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है गाइज, एक एक सवाल मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कितने नंबर पर आप लोग सेफ रहोगे, आपको कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है गाइज, एक एक सवालों को जल्दी से ट्रिक से बता देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देख लेते गाइज क्या क्या सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील इनमें से कौन से जगह पर उपस्थित है। तो गाइज यह है आपका चिलिका झील में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, भारत में इनमें से कितने प्रकार के रेल मार्ग है। तो गाइज भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो गाइज भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो गाइज कौन सा राज्य है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, जहां से कर्क रेखा आपकी गुजरती है वो राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से कौन से नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये जाना जाता है पंचवटी के नाम से, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत के अंदर सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो गाइज ये कहाँ पर किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर बहुत आसान था गाइज। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, भारत में पवन ऊर्जा का विकास इनमें से कब से प्रारंभ हुआ था। तो गाइज ये हुआ था 1990 से। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। तो सबसे पहले किसके समकालीन थी ये, अकबर के, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो गाइज ये है हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी पूछा गया, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो गाइज ये होती है 11 मात्राएं, ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा अकारण प्रिय होना। अकारण प्रिय होना, यानी यही सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपको यह भी पूछा गया, पीपर पात सरिस मंडोला ये कौन सा अलंकार है इसमें। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका यह भी पूछा गया, मधुशाला रचना के रचयिता कौन है। मधुशाला रचना के रचयिता कौन है, इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सिर प्लस मणि। तो गाइस सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल।
एक सवाल ये भी पूछा गया, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? तो गाइज इसमें है क्रिया विशेषण। यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है लेव टोल्स्टॉय। लेव टोल्स्टॉय सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल। ए बिलियन पर्याप्त किताब का लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो गाइज ये की गई थी 1976 में, 1976 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइज ये है हकाकाबो राजी, यानी 5881 मीटर की है। देख लेते अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, सिंधु घाटी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइज ये पाकिस्तान की नील नदी है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गाइज बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ये पूछा है इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा? देखो इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो, एक बार जोड़ लो इनको। एक बार जोड़कर क्या आ रहा है? 10। 10 में अगली संख्या की गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 30। तो 30 हमें मिल गया। ओके, यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। इन तीनों संख्या को जोड़ दो, कितना आएगा? 7। 7 में गुणा कर दो 5 की। तो गाइज यही लॉजिक लगाने पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 35। 35 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 35। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किसी संख्या का 2/3 का 3/4 का 4/5 का क्या है? 420 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मान के चलो वो संख्या है x। उस संख्या का 2/3, 3/4, 4/5 क्या है? ये 420। तो गाइज आप इसको सोल्व करो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या आएगी? 420 गुणा में 5 भाग कर देंगे 2 से, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 1050। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। बहुत बेहतरीन ये सवाल था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा और नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये पूछा गया, 48% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 48% को इसका वो कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो ये आएगा 4 से भाग करेंगे 12 बार, नीचे क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 12/25 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं।